मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख ऐसे हैरत अंगेज अफराद से भरी पड़ी है जो अपनी बसीरत और इल्म से आने वाले दौर के राज खोलने की कोशिश करते रहे। इन्हीं पुरस्कार शख्सियात में से एक नाम नोस्ट्राडेमस का है, जो अपनी नाकाबिले यकीन पेशगोइयों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नोस्ट्राडेमस 16वीं सदी का एक मारूफ फ्रांसीसी नजूमी और फलसफी, एक ऐसा शख्स था जिसने सितारों की चालों और इंसानी तारीख के असूलों को समझकर मुस्तकबिल की झलक दिखाने की कोशिश की। ये वो दौर था जब इल्म किताबों तक महदूद था और लोग मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए सिर्फ क्यास आराइयां ही कर सकते थे। लेकिन नोस्ट्राडेमस ने अपनी हैरत अंगेज पेशगोइयों से सबको हैरान कर दिया। इसकी पेशगोइयां न सिर्फ दुरुस्त साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया को चौंका जाती हैं। जंगें, कुदरती आफात और साइंस की तरक्की, नोस्ट्राडेमस ने इन तमाम मौजुआत को अपनी तहरीरों में समो दिया और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी कही हुई बातें हकीकत बनती जा रही हैं। और जैसे ही 2025 करीब आ रहा है, एक बार फिर से नोस्ट्राडेमस की चंद सबसे खौफनाक पेशगोइयां सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पेशगोइयां महज इत्तेफाक हैं या वाकई वो वक्त आ गया है जिसके बारे में उसने सदियों पहले खबरदार किया था। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, नोस्ट्राडेमस की सबसे खौफनाक पेशगोइयों में से एक है तीसरी आलमी जंग का आगाज। ये जंग न सिर्फ जमीन की तबाही का बायस बन सकती है बल्कि इंसानियत को ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। नोस्ट्राडेमस ने अपनी पुरस्कार तहरीरों में जिक्र किया था कि एक दुश्मन दुनिया को जंग की लपेट में ले आएगा। इस पेशगोई को मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ये एशिया के बदलते हुए हालात पर रोशनी डालती है, खास तौर पर चीन, जिसका परचम भी सुर्ख है और जो आलमी ताकत के तौर पर भी उभर रहा है, जबकि जनूबी चीन का समंदर, ताइवान और दीगर इलाके पहले ही तनाज़ात की जद में है, जहां कशीदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। नोस्ट्राडेमस ने अपनी तहरीरों में बहरी जंगों और समंदरी खौफ के फैलने का जिक्र भी किया था। इस पेशगोई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जदीद दौर की जंग न सिर्फ जमीन और समंदर बल्कि साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी लड़ी जाएगी। मसनूई जहानत, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी कहते हैं, ड्रोन और साइबर हमले इस जंग के अहम हथियार होंगे। इसके अलावा नोस्ट्राडेमस ने यूरोप में जंगों और पुरानी वबाओं के दोबारा सर उठाने का जिक्र किया है। बरतानिया के तनाजुर में उसने एक पुरस्कार जुमला लिखा था कि जब यूरोप के लोग इंग्लैंड को उसके तख्त के पीछे देखेंगे तो जालिम जंगें होंगी। कुछ मायरीन इसे ब्रेक्सिट के असरात और बरतानिया की सियासी अलहदगी से जोड़ते हैं, जो यूरोप में मजीद तनाज़ात को जन्म दे सकती है। प्यारे दोस्तों, नोस्ट्राडेमस की पेशगोइयों में एक हैरत अंगेज और मुस्तकबिल पर मबनी पेशगोई खला की तस्खीर के हवाले से है। उसने सदियों पहले ये जिक्र कर दिया था कि इंसान जमीन को छोड़कर सितारों की तरफ रुख करेगा। ये बात आज के दौर में हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हो रही है, जहां इंसान न सिर्फ खला में कदम रख चुका है बल्कि मरीख पर जिंदगी बसाने के ख्वाब भी देख रहा है। नोस्ट्राडेमस ने खला की तस्खीर को 3 मराहिल में तकसीम किया था। पहले मरहले को उसने इब्तिदाई खला की तलाश कहा, जिसमें इंसान ने चांद पर कदम रखा और खला में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, और ये मरहला 20वीं सदी में मुकम्मल हो गया जब अपोलो मिशन के जरिए इंसान ने चांद को छू लिया। दूसरे मरहले को उसने खलाई तिजारत और सियाहत से जोड़ा। आज के दौर में हम इस पेशगोई को भी हकीकत बनते देख रहे हैं। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां खला को तिजारती और सियाती मराकज में तब्दील करने में मसरूफ हैं। खला में जाना अब सिर्फ साइंसदानों तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए एक तजुर्बा बन चुका है। नोस्ट्राडेमस ने यह भी पेशगोई की थी कि खला के इस मरहले में दुनिया के ताकतवर लोग अपनी दौलत के जरिए इस मैदान पर कब्जा करेंगे। तीसरे और सबसे हैरत अंगेज मरहले में उसने मरीख पर इंसानी आबादकारी का जिक्र किया। उसने लिखा कि जमीन की महदूद वसाइल इंसान को मजबूर करेंगे कि वो मरीख और दीगर सियारों की तरफ रुख करे। आज एलोन मस्क की क़यादत में स्पेस एक्स मरीख पर शहर बसाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मस्क का दावा है कि 2025 तक हम मरीख पर इंसान भेज सकते हैं और अगली चंद दहाइयों में वहां एक खुद कफील शहर कायम किया जा सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं तीसरी बड़ी पेशगोई के बारे में। नोस्ट्राडेमस की एक और हैरत अंगेज और खौफनाक पेशगोई ब्राजील के हवाले से है, जहां कुदरती आफात की एक नई लहर इंसानी जिंदगी को बदल सकती है। अपनी तहरीरों में उसने दुनिया के बाग का जिक्र किया जो ज्यादातर मायरीन के मुताबिक अमेज़न के जंगलात को जाहिर करता है। अमेज़न, जिसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, एक ऐसा कुदरती खजाना है जो जमीन के माहौलियाती निजाम को मुतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करता है।
लेकिन नोस्ट्राडामस ने इस खूबसूरत इलाके के लिए खतरनाक हालात की पेशगोई की थी। उसने लिखा था कि एक नया शहर कुदरती आफात की जद में आएगा। माहिरीन का ख्याल है कि यह नया शहर ब्राजीलिया हो सकता है, जो ब्राजील का दारुल हुकूमत है और अपनी जदीद तामीरात और हैरत अंगेज मंसूबा बंदी के लिए मशहूर है। ये शहर पहाड़ी इलाकों और वसीम मैदानों के करीब वाक़ है, जिसे नोस्ट्राडामस ने खोखले पहाड़ कहा था। इसकी पेशगोई के मुताबिक ब्राजील एक ऐसी तबाही का सामना करेगा जिसमें पानी जहर आलूद हो जाएगा और लोग जिंदगी के लिए तरसेंगे। ये पेशगोई बज़ाहिर आतिशफशां के फटने और शदीद सैलाबों का इशारा देती है। ब्राजील में कुछ आतिशफशां तवील अरसे से गैर फाल है। मजीद ये कि ब्राजील का अमेज़न खित्ता पहले ही जंगलात की कटाई, गैर कानूनी कानकुनी और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दबाव का शिकार है। लिहाजा ये तमाम अवामिल नोस्ट्राडामस की पेशगोइयों को और भी ज्यादा काबिल गौर बना देते हैं। नाज़रीन गिरामी, नोस्ट्राडामस की एक और चौंका देने वाली पेशगोई बरतानिया के शाही खानदान और बादशाह चार्ल्स सोम के हवाले से भी है। उसने अपनी तहरीरों में ऐसे इशारे दिए जो न सिर्फ बरतानिया के मुस्तकबिल बल्कि शाही खानदान की अंदरूनी सियासत पर भी रोशनी डालते हैं। नोस्ट्राडामस ने कहा था कि जजायर का बादशाह अवाम के हाथों माजूल होगा और उसकी जगह वो शख्स लेगा जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बादशाह बनेगा। इस जुमले ने शाही खानदान के माहिरीन को गहरी सोच में डाल दिया है। चार्ल्स सोम, जिन्होंने 2022 में अपनी वालदा मलका एलिजाबेथ की वफात के बाद तख्त संभाला, अपनी मुख्तसर हुक्मरानी में कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। बादशाह चार्ल्स को सेहत के संगीन मसाइल का सामना है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र भी शामिल है। नोस्ट्राडामस की पेशगोई इस बात का इशारा देती है कि इनकी सेहत की बिगड़ती हालत या अवामी नापसंदीदगी इनकी हुक्मरानी को मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इनके बाद तख्त कौन संभालेगा। सबसे वाज़ेह जवाब शहजादा विलियम है, जो तख्त के वारिस हैं और शाही जिम्मेदारियों में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम नोस्ट्राडामस का यह कहना कि एक ऐसा शख्स बादशाह बनेगा जो कभी इस मकाम का ख्वाब भी नहीं देखता था। अब सवाल यह है कि क्या ये शहजादा हैरी हो सकते हैं, जो शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं और अब एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं, या कोई और गैर मुतवक्की शख्सियत? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा नोस्ट्राडामस की एक ऐसी पेशगोई जिसने दुनिया को खौफजदा कर दिया है, वो है मसनूई ज़हानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब और इसके नतीजे में इंसानियत के पैदा होने वाले खतरात। उसने अपनी तहरीरों में इशारा दिया कि इंसान की बनाई हुई ज़हीन मशीनें एक दिन इंसान के लिए ही खतरा बन सकती हैं। नोस्ट्राडामस ने लिखा था कि एक आला ज़हानत जो इंसानों के हाथों तख्लीक होगी, एक दिन खुद मुख्तार हो जाएगी और इंसानों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये पेशगोई आज के हालात पर हैरत अंगेज तौर पर सादिक आती है, जहां मसनूई ज़हानत हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो चुकी है। आज के दौर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ हमारी सहूलत के लिए बनाई गई है, बल्कि ये दुनिया के आम तरीन निजामों को कंट्रोल भी कर रही है। बिजली की ग्रिड, मालियाती मार्केट्स, फौजी हथियार और सेहत के शोबे जैसे अहम निजाम अब AI के जेर इंतजाम है। लेकिन नोस्ट्राडामस ने खबरदार किया था कि अगर इन मशीनों ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली तो ये इंसानियत के लिए तबाहकुन हो सकती हैं। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मसनूई ज़हानत किसी दिन ये फैसला करे कि इंसान इस दुनिया के मसाइल की जड़ है, जो कि हकीकत में है भी, तो क्या होगा? बिजली के निजाम बंद हो जाएं, मवासलाती निजाम नाकाम हो जाएं और हत्ता के खुदकार हथियार इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगेंगे। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकी इम्कान है जिसकी तरफ दुनिया के कई माहिरीन भी इशारा कर रहे हैं। नोस्ट्राडामस ने अपनी पेशगोई में बहरी जंगों, धमाकों और मशीनों की बगावत का जिक्र किया था। आज के दौर में साइबर जंगें और AI के जरिए हथियारों का कंट्रोल इस पेशगोई को सच्चाई के करीब ले आता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की राय इसके बारे में क्या कहती है? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।